नमस्कार। जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए ईट राइट इंडिया चैलेंज की अनूठी पहल। बिजली उपकरणों के बाद अब सरकार पानी के उपकरणों के लिए भी स्टार रेटिंग शुरू करने जा रही है और ग्रासरूट इनोवेटर घनश्याम जाधव ने तैयार की मैकेनिकल सेंसर वाली अनोखी जुताई मशीन। भोजन सिर्फ स्वाद या पेट भरने के लिए ही नहीं किया जाता है। संतुलित भोजन बीमारियों से भी बचाव करता है, लेकिन इस बात को लेकर आम लोगों में जागरूकता की कमी है। नतीजा यह है कि संतुलित भोजन नहीं करने की वजह से आज देश में करोड़ों लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थान केंद्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने एक अनोखा कार्यक्रम शुरू किया है, ईट राइट इंडिया चैलेंज। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ईट राइट इंडिया चैलेंज। इस कार्यक्रम का मकसद है लोगों में भोजन को लेकर जागरूकता पैदा करना। ये कार्यक्रम 197 जिलों और शहरों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता है, जिसके अंतर्गत अनूठे तरीके से खाद्य संरक्षा और विनियामक वातावरण को मजबूत किया जाएगा। उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा की जाएगी और उन्हें बेहतर खाद्य विकल्प चयन की अपील की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 19 अगस्त को ईट राइट चैलेंज वर्कशॉप का उद्घाटन किया और इस मौके पर ईट राइट इंडिया हैंडबुक भी जारी की। इस अभियान के तहत एक सेफ फूड प्रैक्टिस भी शुरू की गई है। इसमें लोगों को बताया जा रहा है कि भोजन खरीदते समय, भंडारण करते समय, उसे तैयार करने, परोसने, खाएं कैसे, बचे हुए भोजन का क्या उपयोग करें, खाने की पैकिंग कैसे करें, खाने को कैसे संभालें और रसोई घर में किस प्रकार की स्वच्छता का ध्यान रखें। इन मुद्दों पर व्यापक प्रश्नोत्तर तैयार किए गए हैं तथा उन्हें विभिन्न माध्यमों से प्रचारित किया गया है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के जरिए लोगों को बेहतर खाद्य चयन का मौका प्रदान किया जा रहा है। ये ईट राइट मूवमेंट इज लाइक अ जन आंदोलन और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी और जो भागीदारी सिटीजन की खुद की है और उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये संतुलित आहार और सेफ फूड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पुरानी अपनी डाइट्स देखते थे, जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स होती थी, वो बहुत बैलेंस्ड। जैसे अगर हम थाली देखें तो उसमें हम चपाती, राइस खा रहे हैं, दाल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, दही ले रहे हैं या लस्सी पी रहे हैं। उसके अलावा खाना खाने के बाद अगर हम एक फल ले लेते हैं तो एक बैलेंस्ड डाइट है। तो हम ये वाली ट्रेडिशनल इंडियन डाइट को छोड़कर हम वेस्टर्न टाइप डाइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो वेस्टर्न टाइप डाइट है, ये हाई है सॉल्ट में, ये हाई है शुगर में और गलत टाइप ऑफ फैट्स, जिसे हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। तो इन सब चीजों के हाई होने से, तो पहले जब हमारे को जो ज्यादातर बीमारियां होती थी वो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती थी, अब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाह रही है, ताकि ये एक मास अवेयरनेस हो जाए और ये एक बिहेवियर चेंज बन जाए। सबका बिहेवियर चेंज करना बहुत जरूरी है कि हम एक तरफ से तो मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कम खाइए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर जब तक मैं खुद नहीं जानूंगी और मैं जब तक अपने आप का बिहेवियर चेंज नहीं करूंगी, तब तक ये ईट राइट मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर इंसान इस बात के लिए जागरूक हो जाए और हम सब ये सेफ और न्यूट्रिशियस फूड्स डिमांड करें। यही ईट राइट चैलेंज और ईट राइट इंडिया मूवमेंट का मेन मोटिव है मेरे हिसाब से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार पौष्टिक भोजन विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बनाने में मदद देता है। मौजूदा समय में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसी गैर संचारी बीमारियों से कोई 61.8% मौतें हो जाती हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खराब भोजन का ही परिणाम है। टीबी जैसे संचारी रोग भी अल्पपोषित लोगों को दुष्प्रभावित करते हैं। घरों में बिजली के उपकरणों की स्टार रेटिंग तय करने के बाद अब सरकार पानी के उपकरणों, नल आदि के लिए स्टार रेटिंग शुरू करने जा रही है। मकसद ये है कि घरों में पानी की बर्बादी को रोका जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
केंद्र सरकार ने कुछ साल पूर्व बिजली के उपकरणों के लिए स्टार रेटिंग की शुरुआत की थी, जिसके तहत कम बिजली खर्च करने वाले एसी, कूलर, पंखे इत्यादि लोगों ने घरों में लगाने शुरू किए। इसी तर्ज पर अब केंद्र सरकार ने जल दक्षता के मानक बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने इसका एक मसौदा जारी किया है और इस पर विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रिया मांगी है। संभावना है कि अगले कुछ महीनों में इन मानकों को लागू कर दिया जाए और इसके बाद स्टार रेटिंग वाले पानी के उपकरण बाजार में मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रस्तावित मानकों में सिंक में लगे नल से 1 मिनट में 8 लीटर पानी निकलने पर 1 स्टार, 6 लीटर पर 2 स्टार, 3 लीटर या इससे कम पानी निकलने पर 3 स्टार की रेटिंग दी जाएगी। लेकिन वॉश बेसिन के नल के लिए मानक अलग होंगे। 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकलने पर 1 स्टार की रेटिंग होगी। 2 स्टार रेटिंग उन्हीं नल को मिलेगी जिनसे 0.8 लीटर से कम लीटर निकलेगा पानी। 3 स्टार रेटिंग के लिए जरूरी होगा कि पानी प्रति मिनट 0.6 लीटर से कम निकले और इसी तरह फ्लश की भी स्टार रेटिंग तय की गई है। एक फ्लश में 6 लीटर या इससे अधिक पानी बहाने वाले उपकरण को 1 स्टार रेटिंग दी जाएगी, जबकि 4.8 लीटर पर 2 स्टार और 4 लीटर से कम पानी खपत करने वाले फ्लश को 3 स्टार की रेटिंग होगी। जबकि यूरिनल में प्रति मिनट 3 लीटर तक 1 स्टार, 2 लीटर तक 2 स्टार और 1 लीटर से कम पानी खर्च होने पर 3 स्टार की रेटिंग मिलेगी। इसमें प्री फ्लश के दौरान बहने वाले पानी को भी शामिल किया गया है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी बात पर अमल करते हुए नासिक के 34 वर्षीय किसान घनश्याम जाधव ने एक ऐसी जुताई मशीन तैयार कर ली जिसमें मैकेनिकल सेंसर फिट हैं। इन मैकेनिकल सेंसर से फ़ायदा यह है कि जुताई के दौरान खेतों में खड़े पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। इस मशीन को आसानी से ट्रैक्टर में भी फिट किया जा सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। घनश्याम जाधव ने 12वीं तक पढ़ाई के बाद गांव में ही अपना परंपरागत कृषि कार्य संभाला। उन्होंने देखा मौजूदा मशीनों से जुताई करते वक्त पेड़ों को क्षति पहुंचती है। उन्होंने एक ऐसे जुताई यंत्र की कल्पना की जो खेत तो जोत दे लेकिन उसमें मौजूद किसी पेड़ को नुकसान न पहुंचे। काफी परिश्रम के बाद उन्होंने एक बहुउद्देशीय जुताई मशीन तैयार की जिसका इस्तेमाल ट्रैक्टर में लगाकर किया जाता है। इस मशीन में मैकेनिकल सेंसर लगे हैं। जैसे ही जुताई मशीन पेड़ के करीब आती है, सेंसर अलर्ट कर देते हैं और मशीन पेड़ को छूने से पहले ही दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इस प्रकार मशीन पेड़ के निकट तक जुताई तो कर देती है लेकिन पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसे 22 हॉर्स पावर से ज्यादा क्षमता के किसी भी ट्रैक्टर में जोड़ा जा सकता है। ये मशीन जुताई के साथ साथ खेत को समतल करने, निराई, घास की कटाई आदि का काम भी करती है। इस यंत्र की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने जाधव की इस मशीन की जांच की और इसे उपयुक्त पाया है। फिलहाल NIF ने जाधव को राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन अवार्ड भी प्रदान किया है। NIF इस मशीन को बाजार में लाने के लिए भी प्रयासरत है और उसने कई कंपनियों से बात भी की है। घनश्याम बताते हैं उनके पास मशीन के 4 प्रोटोटाइप तैयार हैं जिन्हें विभिन्न प्रदर्शनियों में ले जा चुके हैं ताकि तकनीक को उद्योग जगत को हस्तांतरित किया जा सके। इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।